नमस्कार। मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एंड पॉलिसी विद राज। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हर बार एक अलग विषय पे आपसे बात करता हूं और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। इस बार मेरा जो टॉपिक है वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड ही है, क्योंकि मैं आपको वादा कर चुका था कि मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा। अभी उस नई सीरीज़ में अभी और भी रिसर्च काम चल रहा है, लेकिन आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वह भारत और अफ़गानिस्तान के संबंध के ऊपर है। भारत और अफ़गानिस्तान में अभी जो परिस्थिति है उसका क्या विश्लेषण है वो तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन भारत ने जो एक अफ़गानिस्तान से अपना रिश्ता बनाया था और वहाँ पे एक अपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। ऐसा माना जाता है कि भारत वहाँ पे बहुत ही अंतर तक जो है वो भारत अफ़गानिस्तान के लोगों को मदद कर रहा था। बहुत जिसको बोलते हैं ना, अपने खुले दिल से वहाँ के लोगों को प्यार करता है, उनसे मदद कर रहा था। और एक जिनेवा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी नवंबर 2020 में, जिसमें हमारे देश के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने बताया था कि भारत ने वहाँ पे तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और वहाँ अफ़गानिस्तान में 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। कुछ प्रोजेक्ट जो है वो पूरे हो चुके हैं और ये प्रोजेक्ट वहाँ के 34 अलग अलग प्रोविंसेस प्रांतों में चल रहे हैं। तो अगर आप देखते हैं कि नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी के अंदर भारत ने नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में हर जगह भारत ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। अपना राजनीतिक जो है उस व्यवस्था के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अंदर अपनी, जिसको बोलते हैं कि अपनी बात रखना और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाना, उसको मद्देनज़र रखते हुए अफ़गानिस्तान की भारत बहुत मदद कर रहा है। और भारत ने वहाँ एक अच्छी, क्योंकि जब भारत ने वहाँ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की, और क्यों, जब 2001 में जब से अमेरिका और नेटो फोर्सेस वहाँ पे आए, आप कह सकते हैं अमेरिका का और ब्रिटिश फोर्सेस का बहुत ज़्यादा दखल था। वहाँ पे एक नई राजनीतिक व्यवस्था शुरू हुई और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते थे उसने भारत को भी, उसमें बोला गया कि आप भी यहाँ पे आके अपना जो है इन्वेस्टमेंट करिए। यहाँ के लोगों के साथ आपके बहुत ही घरेलू संबंध है, जिसको बोलते हैं नेचुरल एलाई है भारत और अफ़गानिस्तान। तो एक कंटिन्यूटी के प्रोसेस में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उसमें सरकार डिसीजन लेने वाली तो मानी जाती है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट और कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती है जो अपने देश की परिस्थिति को, उसके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी क्या संभावनाएं होती हैं और अपनी देश की सिक्योरिटी को लेकर आने वाले समय को देख करके भारत की सरकार, जो कोई भी सरकार जो होती है सेंटर में, वो उसके ऊपर डिसीजन लेती है और कई मायने में वो कंटिन्यूटी की जाती है। वो जो डिसीजन ले लिए जाते हैं, क्योंकि जैसे भारत और पाकिस्तान के संबंध है तो ये मालूम है कि हम हमारे पाकिस्तान से ये इस बारे में हम बात नहीं कर सकते, जैसे हम कश्मीर के बारे में हमारे लिए नो नेगोशिएशन वाली बात है। ऐसी जो पिछली सरकारें थी, जो अभी की सरकार है, आने वाली सरकारें भी इस पर कायम रहेंगी। ऐसे ही अफ़गानिस्तान को हमने सपोर्ट देने का जो निर्णय लिया वो कंटिन्यू कर रहा है और भारत ने वहाँ बहुत ज़्यादा, ये आप कह सकते हैं कि नई सरकार मोदी जी के आने के बाद पिछले 7 साल में भारत ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी। ये इन्वेस्टमेंट आप ये कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में है। आप चाहे पावर प्रोजेक्ट ले लें, आप वहाँ की संसद का निर्माण ले लें, वहाँ पे सड़कों का निर्माण ले लें, ब्रिजेस का निर्माण कर लें, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने का ले लें एरिया, हाईवे बनाने का काम ले लें, या वहाँ पे पानी की सप्लाई ले लें, पीने के पानी की सप्लाई। तो भारत ने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है और भारत के जो हमारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वहाँ पे लगन से काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि पैसों के अलावा भारत ने वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी। वहाँ से जो डॉक्टर, इंजीनियर्स को जो ट्रेनिंग है वो भारत में दी जाती है। हर क्षेत्र के मैकेनिक से लेकर के टेक्निकल ट्रेनिंग, पढ़ाई, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीएचडी का वो करना, आगे जो है उनकी हायर एजुकेशन के अलावा और भी जितने भी क्षेत्र हैं, भारत ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। और भारत के विभिन्न शहरों में आप पाओगे कि काफ़ी अफ़गानिस्तान के लोग मिलेंगे जो कि अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कहने की बात नहीं है कि, और दुनिया को इस बात के बारे में मालूम है। अगर हम इस
प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट भारत ने वहाँ पे बनाया है वो वहाँ की संसद है, जो कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने उनको समर्पित की, उनके लोगों को हैंडओवर किया और उनकी संसद को संबोधित भी किया था। जैसा कि कहते हैं कि नेशन जो हमारे नेबर्स फर्स्ट की पॉलिसी है, उस पॉलिसी पे चलते हुए भारत ने अफ़गानिस्तान के लोगों को ये बोला कि आने वाले समय में भी हम आपकी मदद करते रहेंगे किसी भी क्षेत्र में। और उस संसद में, आधुनिक संसद जो बनाई गई, भले ही आज उस पर तालिबान का कब्जा हो गया, लेकिन उसमें काफ़ी वर्ष तक वहाँ की चुनी हुई सरकार और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहाँ पे संसद के लोग, चुने हुए लोग वहाँ पे सम्मेलन करते रहे, बैठ के होती रही। और उस बिल्डिंग में पार्लियामेंट, संसद का एक जो ब्लॉक है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। उसके अलावा एक काबुल के अंदर एक सलमा डैम बनाया गया है, जो कि 42 मेगावाट बिजली को सप्लाई देता है काबुल शहर को। वो भी भारत की सहयोग से बनाया गया है। लेकिन उसमें एक दुर्भाग्यवश ये घटना हुई कि जब तालिबान वहाँ पे आया तो सबसे पहले उसने सलमा डैम पे अटैक किया। तो इसलिए ये प्रश्न दिमाग में आ रहा है, लोगों के व्यवहार में आ रहा है, भारत सरकार भी ये सोच रही है, क्योंकि जब इमरजेंसी हुई, अमेरिका वहाँ से निकला और तालिबान ने काबुल पे अटैक किया और अफ़गानिस्तान की सरकार को अपने कब्जे में लेने की शुरुआत करी, तो उस दौरान भारत को भी अपने लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा। जो हमारे हज़ारों लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, इंजीनियर्स, डॉक्टर, अधिकारी, रोड प्रोजेक्ट में लगे हुए, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले, नर्सिंग स्टाफ, ये ऐसे कह सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी लोग हमारे काम कर रहे थे, उनको वहाँ से निकालना पड़ा। तो कई प्रोजेक्ट जो कि अभी हमने उनको दे दिए थे, और कई प्रोजेक्ट जो देने के बाद हम उनकी मेंटेनेंस में, उनका रख रखाव में, उनका डे टू डे वर्किंग में हम उनकी मदद कर रहे थे, वो भी छूट गए। और उसके अलावा जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे वो भी बीच में छूट गए। इन सब कड़ियों के बीच में मैं आपका एक ध्यान इस पर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि एक भारत ने एक रोड बनाई थी, जो कि हिंदुस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान का ट्राईपार्टाइट समझौता हुआ, जिसमें चाबहार पोर्ट से, चाबहार पोर्ट बंदरगाह से एक सड़क बनाई गई जो अफ़गानिस्तान को जाती थी, और जहाँ से भारत ने काफ़ी सारी रसद सामग्री, उनकी अन्न का जो उनकी हेल्प करनी है, भोजन के जो हमारे सामान होते हैं उनको देने के लिए, वहाँ के लोगों को दवाइयाँ देने के लिए, और भी काफ़ी जो हेल्प का देना था। ऐसा भी कहा जाता है कि 75,000 टन भारत ने जो अनाज है वो उस रास्ते से, चाबहार पोर्ट के रास्ते से अफ़गानिस्तान में भिजवाया है वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और ये रोड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। इसके अलावा वहाँ पे एक काबुल के अंदर पेयजल की एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें 20 लाख लोगों को पीने का पानी मिलने वाला था। वो प्रोजेक्ट भी भारत सरकार ने चलाया था और तकरीबन कंप्लीट होने वाला था। उसके बाद आप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वहाँ एक 200 kV का डीसी ट्रांसमिशन लाइन भी बनाई जा रही थी, जो कि खुरनानी प्रांत के वहाँ से जा रही थी, जो और नॉर्थ ऑफ काबुल में ये प्रांत है, और उस जगह पे ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहे थे। इंडिया ने, आप ये बताएं कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ वहाँ पे उनकी मदद नहीं करी। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो ईरान के थ्रू ये रोड बनाई गई है, जो डेलाराम जारंग सड़क हाईवे बोला जाता है, उसमें हमारे 11 हमारे देश के लोगों को जाने भी चली गई, वो शहीद हो गए। परंतु भारत सरकार में ने उनको काफ़ी मदद करी और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चले थे। वहाँ पे एक आगा खान जो स्टोर पैलेस करके एक महल है, जो आगा खान ट्रस्ट चलाती थी, उसको रीबिल्ड करने में, उसका दोबारा से क्या बोलते हैं, उसका पुनरुद्धार करके उसको दोबारा से उसको जो है ठीक किया गया। उसके अलावा वहाँ पे एक पुराना मकबरा था, जिसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि बाला हिसार फोर्ट बोला जाता है, ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ पे शाहजहाँ और जहांगीर जो है वहाँ पे आके रह चुके हैं। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी समय से एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम से एक बच्चों का अस्पताल चल रहा था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने बहुत सारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए, वहाँ के डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया, डे टू डे उनकी जो लाइफ है उसके लिए जो हेल्थ की सुविधाएं होती है भारत ने वहाँ दी है, और नर्सिंग स्टाफ को हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए और काफ़ी प्रोत्साहन भी दिया और काफ़ी ट्रेनिंग भी दी। अगर आप शहर के ट्रांसपोर्टेशन को लेते हैं तो भारत ने उनको 200 बसें दी, जो कि वो
शहर के इंटरसिटी या जो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था के लिए बसों की ज़रूरत होती है, वो भी भारत ने 200 बसें दी। इसके अलावा भारत ने उनको काफ़ी सारी एम्बुलेंसेस भी दी अलग अलग शहरों में, ताकि ज़रूरत पड़ने पे उनको काम में लाया जा सके। तो आप एक ये बात को आप कह सकते हैं कि भारत के बहुत सारा पैसा, हमारे देश के लोगों का प्यार और पैसा, क्योंकि भारत ने ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया है, तो भारत के लोग चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोग अच्छे से रहे, वहाँ डेमोक्रेसी आए। और इसी को देखते हुए और स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा दखल है और अपने देश के अंदर कोई आतंकवादी हमला ना हो या पाकिस्तान उनको मदद करके भारत में घुसपैठ ना कराए, इसके लिए भी आप देखें तो रणनीतिक तौर पे भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि भारत और अफ़गानिस्तान के संबंध अच्छे हों। इन्हीं संबंधों को बनाते हुए, इसको कंटिन्यूटी में रखते हुए भारत ने ये सारा कुछ किया। परंतु आज की परिस्थिति ये कह रही है कि सारे प्रोजेक्ट जो हम देखभाल कर रहे थे और जो हम चला रहे थे वो रोकने पड़ गए, वहाँ से लोग हमारे वापस आ गए। अब इसी उम्मीद में है कि वहाँ पे सब कानून का शासन और डेमोक्रेसी आएगी, फिर भारत के लोग दोबारा वहाँ जाएंगे और इस काम को जारी रखेंगे। और मेरी यही प्रार्थना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है इसके ऊपर काम करेगा और आगे की परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। तो अभी के लिए बस इतना भी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सहयोग देते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।